नमस्कार भैया, राम राम। हम आयुष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, बुंदेली वार्ता की टीम आगामी लोकसभा चुनाव के लाने जो 20 मई को झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं, उनके लाने लगातार कवरेज कर रही है। कवरेज करत करत आज हम लोग बरुआ सागर में हते। बरुआ सागर में अब हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी व्यायाम मंदिर के पास में। लक्ष्मी व्यायाम मंदिर स्कूल के पास में हरदौल लाला को मंदिर है। इतनी पे लोगन से जाने कि की को वोट देने और किए जताने। तो हाँ भैया, कैसो का माहौल है? आप तो बिल्कुल भाजपा में रंग है पहले ही से। बरुआ सागर बबीना विधानसभा है ये। मैं प्रकाश अहरवार बोल रहा हूँ। इलेक्शन का तो ऐसा है कि सरकार के काम पे, योगी मोदी के काम पे ही वोट मिल रहे हैं ये। और बबीना विधानसभा हमारे चारों विधायक में राजीव सिंह पारीशा जो हैं, राजीव सिंह पारीशा विधायक, बहुत अच्छे नेचर है इनका। और सबसे बढ़िया है झांसी जिले में कहाँ बच्चा में लेड से राजीव सिंह पारीशा विधायक कोई भी रात को पहुंच जाए, आधी रात को, वो काम करते हैं। सभी किसी समाज वर्ग का होगा नहीं। का इजाद है राजीव सिंह पारीशा? आउट है जनता में ऐसे कमाते, कभी कभी आते हैं, आम जनता से नहीं मिलते हैं। हो नहीं मिला। कैसा है? जो भी महानुभाव ने कहा है कि सरकार के काम पे, तो सरकार ने कौन एक काम ऐसा बता दे जी लोग कि सरकार ने एक काम कौन करो हुए। बरुआ सागर में कोई एक काम बता दें भाजपाई या यहाँ के राजीव सिंह पारीशा जी हैं जो सांसद जी हैं। सांसद जी का तो जो हाल है कि बरुआ सागर की जनता जो कह रही कि अब चुनाव में दिखे थे बार, अब ई बार दिख रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे जनप्रतिनिधि के नाम पे जनता छलक गई है और निश्चित रूप से जनता अब प्रदीप जनार्दन को जिता रही थी। गठबंधन प्रत्याशी यहाँ से जीत रहा है चुनाव, और ये सब कहवे की बातें हैं। बताओ भाई साहब, बढ़िया चश्मा आसमा लगा के, अरे गुरु जम रहे हो बिल्कुल। पेन तो बिल्कुल का है फिर इनने जो कही बताओ तो ना। वे तो कह रहे हैं प्रदीप जी भैया अब की बार 400 पार। मोदी जी इस बार बम्पर जीतेंगे। और जो भी काम हमारे विधायक जी ने, राजीव सिंह पारीशा जी ने किए हैं, वो बिल्कुल धरातल पर किए हैं। वो आते हैं यहाँ पर, जनता से उनका जुड़ाव है, लगाव है। इस वजह से भाजपा जीतेगी जरूर। राजीव सिंह पारीशा की तो सब जने बात कर रहे विधायक जी की। कब विधायक जी को तो टिकट मिलू नहीं है, टिकट तो अनुराग शर्मा को मिलू। तो का है स्थिति उनको? का है भाई उनका ऐसा है कि पार्टी से, भाजपा से लोकप्रिय विधायक है। अच्छा। बबीना विधानसभा, चारों विधानसभा में बहुत अच्छा उनका इसने प्यार है। पूरे जिले में उनको बच्चा अगर मालूम चल जाए कि राजीव सिंह पारीशा आ रहे हैं, तो मतलब इतनी भीड़ होती है जैसे कि कोई पार्टी से 1%, मतलब 1% या 25% की भीड़ हो जाती है इसमें। अच्छा। जी हाँ। अरे कछु बताओ तो चाचा, तुम उन्हें शांत काहे ढांडे? वे कह रहे कि भीड़ सीधी 20-25% बढ़ा। अबे भैया कह रहे थे अब की बार 400 पार। 400 पार जो तो मालूम नहीं है कि दार हो रही, के तेल हो रहा, के का पार हो रहा। हाँ, जाने के सिलेंडर 4000 पार हो रहा, के का हो रहा। मोदी की हर चीज में गारंटी रहती है। अच्छा। गारंटी का अगर वारंटी भी देते तो आदमी समझ तो, पक्की गारंटी दे रहा है। गारंटी में हमें कोई बताए कि आज तक इनने जितने वादे किए उसमें से क्या पूरा किया। बताओ गुरु, क्या भाई वादे तो सारे वादे पूरे हो रहे हैं हमारे, ऐसा कोई सा वादा नहीं। बताए जाते हैं कि हमने ये किया। आज हमने ये पूरा कर दिया, 15 लाख हर खाते में आ गए। पहला वादा ये, और दूसरा वादा ये कि नौकरी 2 करोड़ सबको दे दी। और तीसरा वादा सुनो तो, तीसरा वादा ये कि 100 दिन में सरकार बनते विदेशी काला धन भी आ गया। हाँ। दूसरी चीज सोचो, बरुआ सागर की एक मूलभूत समस्या है जिससे पूरी जनता, क्या यहाँ के 100 गांव त्रस्त हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो बरुआ सागर रुकती थी, जो गरीब तबके का व्यक्ति इलाहाबाद पहुंच जाता था 25-50 रुपए का टिकट लेके, आज 4 साल हो गए। इनके सारे प्रतिनिधियों ने विधायक और सांसद को लेटर दिया। पूछो इनसे, अगर आज तक क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस रुकी? अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते, केंद्रीय मंत्री सारे इनके, रेल मंत्री इनका, एक छोटी सी रेल नहीं रुक पाए जनता के लिए इस गांव में, तो आप क्या जनता का विकास करोगे? जुमले से सरकार नहीं चलती है। जुमला बहुत जुमला फेंकत का केवल जुमलेबाज सरकार है। अच्छा। जुमले के अलावा कोई बता दे आप महोदय। आप शर्मा जी तो कह रहे हैं हमने वंदे भारत चलवा दें। किधर चलवा दें?
वहाँ झांसी से चलनी नहीं वंदे भारत से गज्जा टकरा जा तो चपट जात। हैं? आओ देख लो, अबे कई जगह डली, अगर वंदे भारत में ट्रेन में अगर वो गल जाए और उनको पुरानी जो गाड़ियां चल रही कांग्रेस की, वे खेचती कब को वंदे कौन सी भारत एक्सप्रेस चला तो बा गरीब अच्छा, जो तो बहुत सघन्य आरोप है। नहीं आरोप नहीं है कुछ, ये बुंदेलखंड की भैया बात बता रहे हैं। तो पहले जो बंद हो गई थी तो हमारे विधायक शर्मा जी ने रुकवाई थी, कुछ दिन चली है, रुकवाया था। नहीं रुकी बुंदेलखंड कोरोना काल से बंद थी, अभी तक नहीं चली। अभी तक नहीं। प्रदीप जैन ने रुकवाई थी। अच्छा, उसके बाद पहले बंद थी, कोरोना काल के पहले बंद थी। वो प्रदीप जैन ने रुकवाई थी जब मंत्री थे। जुमलाबाजी जनता जान चुकी है और अब जुमले में आने वाली नहीं है। ये जुमला जितने दिन, झूठ कितने दिन चलाएंगे आप? झूठ जितने दिन चलेगा उतने ही दिन चलेगा। पाकिस्तानी में विदाई रहे हैं क्या? हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान क्या है? मंदिर मस्जिद, इसी में हम ये कहते हैं यहाँ की आदि भाजपा को ये भी मालूम होगा कि जब हम पूजा कर लेते हैं, जब आदि भाजपा सो के उठती होगी। गुरु के बजे उठा? 4 बजे। ले 4 बजे तो इन्हें भी मालूम हो जाए कि हम के बजे जाए ना आश्रम पे पहुंचे तो पूजा कर आगे नहीं। का है स्थिति में कह रहे ट्रेन का नहीं रुकी, हमें तो जा बताओ। ट्रेन रुकी थी, हाँ, लेकिन किसी कारणों से फिर नहीं रुक पा रही। अच्छा, पतो है कारण? हमें नहीं सुतरी बम में सुनी पतो है कछु? पतो है कछु? अबे 14 तारीख को 2 जने आए थे, ठीक समझ गए, हुज्जो को 2 जने। सुबह जा कह रहे थे कि मोदी जी ने डिफेंस कॉरिडोर को वादा करूँ तो उनमें बहुत बड़ी बड़ी बंदूकें बनने थी, उनमें तो सुतरी बम नहीं बन रहा है, बंदूकन की तो छोड़ो है। सही हो। तो कहा सही बात है, बने चाहिए कि नहीं बने चाहिए? बने चाहिए, बने तो काहे नहीं बन रहा हो? बने तो सरकार बना दो, फिर बने हैं? सरकार हमने अपने हाथ से स्वीकार कर लिया है इस चीज को कि हाँ वास्तव में सही है, कुछ नहीं बन रहा है। हाँ। जो मोदी जी ने कही, हाँ। वो जो मानवजात के वो होने नहीं है, हैं? ठीक है, बिल्कुल तय है, बिल्कुल। अरे ऐसे कैसे चाचा? मोदी सुनो, रुको, हमारी सुनो पहले। कितनी महंगी हो गई, हाँ। क्या आम आदमी पढ़ा पाएगा अपने बच्चों को? हाँ। पूछिए मोदी जी से, हाँ। पूछिए योगी जी से। हाँ। और जो बताओ, ये गारंटी देते फिर रहे, क्या मोदी जी की गारंटी है क्या अभी चुनाव में प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री? बता दो आप। रिटायरमेंट है वही तो पब्लिक बताएगी। पब्लिक रिटायरमेंट की एज हो गई नहीं होगी उनकी, इन्हें पता हुई है, उन्होंने खुद घोषणा बाजरा दी। दे रहे हैं। बाजरा किस जमाने में खाया जाता होगा आप लोगों को भी पता है, बाजरा कब खिलाया जाता था। बाजरा से काम चलने वाला नहीं है। सरकार में मिला, आपको भी मालूम है, तेल और शक्कर को मालूम ही नहीं चल रहा हो। भाई बाजरा इसलिए खिलाया जाता है कि आदमी होश पुष्ट रहे, ताकत रहे। बाजरा ये होता है कि बाजरा से हर प्रकार का खाना चाहिए कि आदमी होश पुष्ट रहे। अब मिलेगा पैक बंद आटा और फ्री में डाटा, हर व्यवस्था दे रही है। एक बंद आटा और डाटा। अब का क्यों गुरु? जीत रहे, देखो ठीक है, चक्कर नहीं देने। हर पार्टी अपनी अपनी कह रही है। हाँ। हमारे लिए योगी मोदी जीत रहे हैं, बम्पर हाँ। जीत रहे हैं, ये कितने पब्लिक वोटन की से मांग जीत है। रहे हैं? और बहुत आ रहे वो, कोई इसकी कीमत लड़ रहे क्या? यहाँ से योगी मोदी जी लड़ रहे क्या? हाँ। बताओ, मोदी जी लड़ रहे कि योगी जी लड़ रहे यहाँ से? तो गई हैं? देखना है, आदमी यहाँ के प्रतिनिधि से मिलना चाहता है। काय मिलन नहीं आओ? यहाँ कभी कोई मिलने नहीं आया, आज तक सांसद जी के दर्शन नहीं हुए। 5 साल बाद आ रहे हैं दोबारा वोट मांगने। जाते हैं, ये तो कह रहे थे काल आए थे। बंगला पे जाते हैं, बंगला पे भी नहीं मिलते हैं। दिल्ली रहते हैं, विदेश रहते हैं, उनके इतने कारोबार हैं, उन्हें टाइम नहीं है जनता से मिलने के लिए। जनता से उनका पीए मिलता है बस, वो कभी नहीं मिलते। अनुराग शर्मा जी बराबर आते हैं, मिलते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, बराबर घर घर जाते हैं। ये आप ही के सामने तो भाई वो तो भाई पार्टी वाले हैं। आप तो अपनो पक्ष रखो ना, भाई काय आरोप लगा रहे हैं? फिर ऐसा- आप सही हो तो काम आदमी को दिखाई नहीं दे रहा ना, हमको काम दिखाई दे रहा है, पब्लिक को दे रहा है। रोड पे आप आए हुई हो, रोड पे आए हुई हो, काम तो आपने रोड ही समझ गए जो कि कितना अच्छा काम है। रोड कैसी है? काय रोड कैसो है? देख लो, पूरे भारत की सड़कें खोद के रख दी हैं, ठीक है। जल ये घर जो जल योजना है उसमें पूरे भारत की सड़कें खोद के रख दी हैं, लेकिन दोबारा नहीं कराई। टेंडर पास हुए और वहाँ के ठेकेदार पैसा खा गए, प्रधान वहाँ के पैसा खा गए भाजपा की मिली भगत से। विकास का काम कोई धरातल पे नहीं है। अगर कोई हो तो बता दे एक बार, यहाँ बरुआ सागर में क्या हो गया या इस विधानसभा में कौन सा स्थायी काम हो गया जो जनता के हित का हो, बता दे आप कोई।
गुरु तुम तनक युवा दिखा रहे हैं हमें, बहुत अच्छे कपड़ा पहने, बिल्कुल नेता, हमें लगा मंडल प्रभारी। अरे यार अच्छो खासो पद है यार तुम्हारे अगर इतनी उम्र में। मंडल प्रभारी हैं, विक्की वर्मा है हमारा नाम, अनुसूचित मोर्चा से है। तो हम जा कह रहे रोजगार के लाने सबको बात करत तनक भारतीय जनता पार्टी का कह रही कि का है रोज पेपर लीक हो रहे। अब CUET की सुनने में आ रही कि CUET जाना CUET लीक का हो गया, हाँ नीट को भी होगा, तो इन ये पेपर लीक का हो रहे। अब लीक यहीं से हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं? कितने से भाजपा से लीक हो रहा है। भाजपा बना उसका पेपर बता दो भैया, तो बता रहे मंडल प्रभारी भैया बता रहे हैं। भैया के दोषी नेहरू जी तो नहीं है, इनसे पूछो जरा। भाजपा पेपर थोड़ी बनाओ, भैया तो बता रहे हैं यहीं से। हाँ भाजपा आएगी या कांग्रेस आएगी, हाँ। ये 4 तारीख के बाद पता चलेगा। अच्छा हाँ का भीतर ही है का कुछ नहीं 4 तारीख के बाद वोटिंग खुलने के बाद पता चलेगा ना। का कह रहे। अरे जब इनको कंफर्म है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो EVM सेट तो नहीं कर रही। बात का तो पता नहीं है आदमी को, 10 मिनट का तो पता नहीं है 10 मिनट बाद क्या होगा। 4 तारीख का पता है कि 400 पार आएंगे। अरे एक जने तो बढ़िया टोपी ओपी लगा के भाई साहब बिल्कुल लग रहे जन अधिकार पार्टी से। कहा है फिर कुशवाहा जी कौन नीतियां के लाने आए थे इंडिया गठबंधन में, उनके का ख्वाब हैं? कुशवाहा जी का नारा है, हाँ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ सभी को रोजगार मिलना चाहिए, हाँ व्यापार मिलना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। लोग मुद्दे भटकाकर विकास की बात नहीं करते, रोजगार की बात मुद्दे नहीं करते। कैसे भटकाते हैं? अरे लोगों को शिक्षा अच्छी होना चाहिए, सस्ती होना चाहिए, एक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें लोग पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, और स्वास्थ्य की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। ये सारे मुद्दे भटकाकर जो है, तमाम तरह के मुद्दों में भटकाकर लोग जो है उल्लू बनाकर लोगों से ले जाते हैं, और फिर 5 साल उल्लू बना के कई जनता उल्लू आएगा। फिर जो है शकल दिखाने नहीं आते हैं वो। हाँ। इसलिए अब जनता जान चुकी है, जो विकास की बात करेगी वो इस देश पे राज करेगी। अच्छा आम आदमी पार्टी अकेले दिखा रहे गुरु, का बात है? अकेले ही काफी है, अकेले काफी हैं। और केजरीवाल जी तो होते अब वे भी अकेले पड़ गए, फिर कुछ ऐसे हो जाए नहीं कुछ नहीं होता है, सच्चाई में बहुत ताकत होती है, हैं? कुछ होने वाला नहीं। का कह रहे चाचा जी? नहीं, केजरीवाल हैं, ठीक है, वो तो अपना अपना काम है भाई। जो करेगा वो जेल जाएगा। वो तो सरकार में जो है ऐसा है जो कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा वो जेल जाएगा। हैं? दिल्ली जाकर देख लो ना क्या हाल है। हाँ। हाँ जो करेगा वो जेल जाएगा। और कुछ तो ऐसे हैं अगर तुम हमारे साथ नहीं हाँ। भ्रष्टाचारी बेल में, हाँ। काम करे वाले जेल में, ये है भाजपा का नारा। चाचा का कह रहे हैं? अब जे चाचा जो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचारी, क्या कहा? भ्रष्टाचारी बेल पे और काम करवे वाले जेल में। तो ये बताओ, अभी तो ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया। हाँ। ये कह रहे हैं, यही कहना हाँ, है ना, हाँ। कि रोजगार दिया क्या बीजेपी ने? नहीं दिया। तो किसने दिया? हाँ, बताओ रोजगार भैया। किसने दिया? नहीं आओ संगे बोलो, हमें नहीं बोलने, तुम और % दिया बता दो आप। नहीं, वो रोजगार किसने दिया? रोजगार दे दिया बीजेपी ने रोजगार ही नहीं दिया। 5 किलो गल्ला देना अरे रोजगार नहीं होता है, बीजेपी रोजगार मत मानिए आप। बात सुनो, एक मिनट। बीजेपी ने जब रोजगार नहीं दिया तो वो जो ईडी काम कर रही है या कर्मचारी काम वे किसके हैं, ये बताओ। जो हम जब थोड़ी हमने रोजगार बताएं। ही नहीं दिया, हाँ। जब हमने बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, तो वो सरकारी तंत्र किसका है? ये जवाब दो। ईडी की नहीं, वो एक कहना सेकंड है कि छापा लगते हैं या पुलिस बंद करती है, तो जब हमने भर्ती नहीं दी, हमारे आदमी नहीं है, तो वे आदमी किन के काम कर रहे हैं जो इन्हें बंद कर रहे हैं? देखो ऐसा है नौकरी पा लेने के बाद कोई किसी का आदमी नहीं होता, सरकार का नुमाइंदा उसी का होता है नुमाइंदा। सरकारी ना बात ये आ रही कि आपके आदमी है, तो हमारे तो आदमी नहीं है ना। काम करता है भाई, मेरे आदमी कहाँ से हो गए? जब हमने भर्ती नहीं दी, ये चिल्ला रहे कि इनने रोजगार नहीं दिया है, तो जब हमारे रोजगार हमने दिए ही नहीं, तो आदमी भी तो इन्हीं के कहलाए भी, जो बंद कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी देश में है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी का हो, किसी सरकार का हो, कितने जेल में कर दिए भाजपा ने, के अपनी रेल में कर ले। ये भाजपा का काम नहीं, वो प्रशासन काम कर रहा है, वो प्रशासन काम कर रहा है, उसका काम। भाई पट्टर डाल के तुम अपने पास कर लो तो वो साफ सुथरा वो होगा। भ्रष्टाचारी होता है, किसी भी सरकार में जाए, वो जिस सरकार में भ्रष्टाचारी जाता है वो सरकार भ्रष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कहा था कि जिस देश का पैसा गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट होता है। तो मोदी जी को लाल किले से स्वीकार करना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ, क्योंकि डॉलर कहाँ पहुँच गया?
डॉलर कहाँ पहुँच इंटरनेशनल ये एक पूरी इंटरनेशनल प्रधानमंत्री काम कर रही है, आपको मालूम है लॉबीज काम कर रही है। एक आदमी को जेल से छुड़वा दिया। कहा कही थी मनमोहन सिंह ने? मनमोहन सिंह ने जो कहा था, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कि प्रधानमंत्री जी महंगाई का मान ही जानते हैं, तो फिर जे कौन सा महंगाई का मान जानते हैं कि अभी सिलेंडर 200 को मिल रहा हो जब 400 को मिल रहा हो। तो मतलब अर्थव्यवस्था पूरी चौपट कर दे देश की, चौपट बेच दे। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई देश की। आपने एक चीज कही, बेच दें। तो एक सेकंड, 5 नंबर पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा हो वो कितने हद तक सही है? अपने मन से बताइए, भाजपा के बारे में नहीं, अपने मन से। भाई ये बताइए, एक सरकारी आदमी, सुन लीजिए बात, वो दिन में 3 आदमी जाते हैं सरकारी और 4 ईंटा लगाते हैं सरकारी वर्क के लिए। PWD हो, रेलवे हो, सिंचाई विभाग हो, वहीं PWD में उसको दे देते हैं प्राइवेट आदमी को। और एक आदमी 10 फुट काम करता है, 10 फुट काम करता है, 10 मतलब वो 10 बाई 10 100 फुट, समझ रहे? एक खंती की खोदेगा 100 फुट, बगल में 100 फुट खोद रहा और सरकारी आदमी 10 ईंटा नहीं लगा रहा, तो क्या वो बेच देगा देश को? कोई भी रहे तो इसमें सरकार की गलती है ना? अगर तुमने बढ़ाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। आधुनिकीकरण जरूरी है। बेचना क्या? आप शब्दन में आप काम नहीं कराएंगे। आप शब्दन में जो कह वो चाह रहे कि आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, सोच बदलने चाहिए। आपको विकास नहीं दिखाई दिया? किसी को विकास नहीं दिखाई दे रहा, तो 10-10 घंटे विकास जो हमें यहाँ का किला है पुरातत्व, वो भी प्राइवेट में दे दिया, ये है विकास। अबे एक जने मिले थे, वे कह रहे थे कि 14 तारीख को हल्के पप्पू और बड़े पप्पू आए थे। अब जो कहा है, ये तो मीडिया बना रहे कि हल्के पप्पू। हम काहे को बना रहे? नहीं, भाजपा के हते के कांग्रेस के हते पे कह रहे थे। अब हमें अब क्या मालूम क्या कल कौन पप्पू आए थे? देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? गूगल पे पूछो। नहीं, वो पे जब भी हल्के पप्पू देश का सबसे ये तो आप पूछे गूगल। हमारा तो हमने विकास जो किया है वो दिख रहा। क्या करो? विकास की 5 चीजें भाई आपको ये बताओ, पूरी रोड देख रही है आपको, पूरी नदियों की वो बना रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। और जो है ये इनको एम्स नहीं दिख रहा है, इनको मेडिकल कॉलेज नहीं दिख रहा है, इलाज हो रहा फ्री वो नहीं दिख रहा है, समझ रहे? वहाँ जब लाइन लगती थी 500 आदमियों की वो दिख रहा है। गेहूँ गल्ला बट रहा है, उनने का 5 आदमियों का ये हो रहा। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी वो हिस्सेदारी की बात तो कर रहे हैं, काम की बात नहीं करते हैं। अगर हिस्सेदारी की बात है तो काम भी तो करो उतना, वो नहीं करेगी पब्लिक। बस एक झंडा है कि वो मोदी खराब है, मोदी खराब है सिर्फ, और कुछ नहीं। सहयोग नहीं कर सकते। आज जो है कोई भी काम होता है, स्वच्छता के लिए अभियान चलाया, मान लीजिए कितने लोग विपक्ष खड़े हुए, झाड़ू तो सब लिए हैं, फलाने लिए हैं, क्या उनके साथ कोई खड़ा हुआ? वो अपने घर के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जोड़ा पब्लिक को, एक जागरूकता लाई है, नहीं जोड़ा, कोई विपक्ष नहीं आया, एक भी आदमी। स्वच्छता करत देश की सफाई कर दी, BSNL की कर दी, रेलवे की कर दी, देश ही साफ कर दो। रेलवे कहाँ में क्या? रेलवे कहाँ में क्या बताओ? अभी देखो अडानी लिखा है गाड़ियों पे, अगर नहीं लिखा। अच्छा, अडानी के अलावा कोई नाम आता है आपको? अडानी ने खरीदी तो अडानी के अलावा कोई नाम बताओ। रेलगाड़ी पर नाम लिखा होगा उसी को। तो अडानी के अलावा कोई नाम बताओ। मोदी का लगाओ तो मोदी की कहते हैं क्या? मोदी का है भी तो था अडानी। इतना बड़ा महापुरुष जिसका नाम हटा के तुमने गुजरात से अपने नाम पे कर लिया स्टेडियम, जो कौन सी बात है? नाम हटा करके अपने नाम अडानी के नाम कर दिया है वो एयरपोर्ट। आप अडानी देख लीजिए उसको। अडानी आज का है क्या? अडानी कब से है? कितने साल का? अडानी 10 साल का है क्या? सबका है, सबका है अडानी आज 10 साल। आपसे हमने पूछी थे 5 काम आपने जो बताए, कॉलेज, सड़कें और ये 3 से 70 मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। रुक जाओ, झांसी की हमें क्वेश्चन दिखाई दिया। झांसी का आपको नहीं दिखाई देगा तो हम क्या करें? सीपरी ओवरब्रिज, अरे यार, सीपरी ओवरब्रिज समाजवादी पार्टी की देन है। नाम किसका रखा है? नाम किसके नाम पे है? मालूम होगा ये बात, तो आपको भी मालूम होगी। अरे यार, जो बीड़ा कौन दे रहा? समाजवादी दे रही है। बीड़ा कौन लाया है? बीड़ा में हुआ क्या? छतरी लाद दी लगी। वो का होगा? तुम बताएं। किसान की जमीनें चली गई, बना देगा नोएडा। किसान को 10-10 लाख रुपया 15 है।
कछु दिन में चटपट हो जाए, किसान कटोरा लेके आ जाए। बड़े पैसे वालों की जमीनें हो गई, किसान खत्म, आगे कोई किसान नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे किसान। क्या कहा बीड़ा कौन है? ये कोई गरीब आदमी का है? बीड़ा एक कंपनी है बड़ी पैसे वाली, उसने किसानों को साफ कर दिया। हजारों किसानों की जमीन गई, लेकिन सांसद की जमीन क्यों नहीं गई? 40 एकड़ जमीन है सांसद जी की बीड़ा में, 40 बीड़ा में जहाँ जगह गई है, आज सांसद जी की जगह है, किसानों की गई, सांसद जी की क्यों नहीं गई? हाँ का करिए बे, अरे दे आओ, भगा न लगे। नहीं कह रहा हूँ, का कह रहे हैं? मेक इन इंडिया बनाया है कि हर आदमी अपना काम करे। आज क्या होता है मेक इन इंडिया का मतलब ये है कि हमारा आदमी इंडिया का ही प्रोजेक्ट ले, जो हम चाइना का और अमेरिका का लेते थे वो ना लेके अब हम जो बना रहे हैं इंडिया का, उसका उत्पादन वो लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, यहाँ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये है वो बाद में उधर का नहीं लेना है, चाइना का नहीं लेना है, फलाने के में जिन जिन किसानों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं वो सारे किसान परेशान है। एक भी किसान का पेमेंट नहीं हुआ है, सारे किसान आज परेशान। नहीं तो टाइम लगता है भाई, एक दिन में थोड़ी होता है, हो जाती है लेकिन पैसे में टाइम लगता है। एक चीज पूछे हम आपसे, इंडिया गठबंधन कतई कांग्रेस पार्टी को जो कमल को वो इंडिया गठबंधन कतई के जो कमल को फूल है वो तालाब में सूख रहो, वह पानी नहीं मिल रहा, ऐसा कितने से लग रहा हो आप? ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं तो 400 पार की लाने तो इनकी तो हर चीज में गारंटी है। ये 400 पार की ऐसा तो उनके हाथ में है। इनके सारे मुद्दे जो इनके मुद्दे थे वो सब डाइल्यूट हो गए हैं। जनता इनकी नीति और नियत समझ चुकी है। जनता इन पर कोई विश्वास नहीं कर रही, ना ये अब भाजपा शासन में आ पा रही, ना सरकार बन रही मोदी जी की। अब मोदी जी जो बताएं, जो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा करी थी, अच्छा मान ली मोदी जी की सरकार नहीं बन रही, अब ई के बाद भी प्रधानमंत्री किए बना रहे और योगी जी की जगह भी किए रिप्लेस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को खा गए बे, रमन सिंह को खा गए बे, यशोधरा सिंधिया को खा गए बे। वो उनका मैटर है, इनसे का मतलब वो हमारे घर का मैटर है, हम किसको बना रहे हैं किसको नहीं। अच्छा घर का मैटर है, उसमें ना बोलो। हम मोदी बने, जो जनता वोट डाल रही है ऐसे ही जाएगा। वो विश्वास कर रही है, वो विश्वास कर रही है, अच्छा। वो विश्वास कर रही है। आप पे क्यों नहीं कर रही है? आप पे क्यों नहीं कर रही? काय नहीं कर रही? आप पे क्यों? जनता सुनो, हम बताएं, जनता इनके बलगलावे पे आ गई। राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, ये बात काटना छाटना, अंग्रेजों की नीतियां अपना रही भाजपा, इसलिए आ गई। अब जनता समझ गई, अब इनको ललकार के भगाई जाएगी। ये नहीं आ रहे अब प्रदीप जन आदित्य बन रहे थे कि सांसद कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, इनको का टेंशन है, नहीं आए तो कौन बात नहीं। आप अपनी सोचो, हमारे घर में हम किसको बनाए? बेटा को बनाए, दादा को बनाए, भाई तुम्हारा बताओ कौन बनेगा? काय बेटे ही दादा को काय बनाओ, बाहरी काय ना बने, परिवारवाद काय चले? नहीं, परिवारवाद नहीं है हमारे यहाँ। नहीं, ये इनका कहना है। ये बताएं कि कौन बनेगा 23 आदमियों में? हाँ यार, हाँ गुरु मन से बताओ। ऐसा है, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और जैसे ही गठबंधन की बहुमत आएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी आपको मिल जाएगा और दिख जाएगा। लेकिन ये बताएं कि जो मोदी जी ने घोषणा करी थी रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो बताएंगे, घोषणा की थी, बाकायदा घोषणा की थी। नहीं, वो उनकी घोषणा नहीं। आडवाणी को कर दो रिटायरमेंट। जितने पुराने नेता भाजपा, अब पहली चीज तो भाजपा रह ही नहीं गई, अब तो मोदी सरकार है। आपने कहीं देखा है कि भाजपा सरकार? जितने देखो अब की बार मोदी सरकार, तो बच गया ही नहीं है भाजपा के। हो जाएंगे, भाजपा के नेता तो लुप्त हो गए। आपने एक नहीं देखा कि मोदी की बेच रहे, वे कह रहे दो खरीद रहे, दो बेच रहे। भाजपा बच गई नहीं है, मोदी सरकार है। नाव बता दो, बता दो, तनक नाव बता दो। तुमको अंबानी खरीद रहे, मोदी जी बेच रहे। उनके पहले की संग थे अडानी, उसके पहले किसके साथ थे? पहले सब नहीं के संग थे, जब तो उनको नंबर ही नहीं लगा तो कोई जानता ही नहीं है। तो कौन था? अडानी तो पहले से भी, तो क्यों नहीं जानते थे? उनकी तो बिजनेस बहुत पहले चल रही, उनको फंड तो वही देते थे, कांग्रेस गवर्नमेंट देती थी। एक सवाल बरुई सागर की जनता के बीच में जब हम लोग गए भाई साहब, तो एक सवाल निकल के यहाँ होते से लोगन को जो क्या वो है वो कि फोन लाइन तो डलवा दी, विकास हो रहा हो, भाजपा कर रही, मान लो हमने, लेकिन फोन लाइन डले से जो कंपनी बाग वालों रोड है वो जो झांसी के लाने जाते इतने से यातायात पूरा चौपट होगा। ई के लाने कोनो काम नहीं करो जा रहो, जो इतने से राट के लाने जिए जाने हैं वे फोन लाइन पे जाने आ रहो। लेकिन आरटीओ में बस स्टैंड दर्ज है,
जब बस स्टैंड दर्ज है तो आपकी सरकार में बसें बस स्टैंड से काहे नहीं आ रहे? वो भी कहा जा रहा है, जी कहा जा रहा है, उस पर बात हुई है। गवर्नमेंट की बसें चल रही हैं, अच्छा। सुविधा ऐसी बसें हैं पब्लिक के लिए। गवर्नमेंट की भी बसें बाहर से निकलनी? नहीं, अंदर से आ रही है, अंदर से आ रही है। अंदर से आ रही? नहीं, गवर्नमेंट की बस नहीं आ रही, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बसें आ रही। अरे चलो अंदर से आ रही है, अंदर से आ रही। भाजपा सरकार कौन सी जे स्मार्ट सिटी नहीं बेवाली, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट के अलावा भी आ रही है अंदर आ रही, सारी तो कह रहे आ रही। भैया देखो, एक बकावत मजदूर के ताबत आप खुद देख लो, बस स्टैंड पे खड़े होके जो हमसे कह रहे हैं ऐसी बसें, ये बात इधर कह रहे हैं, तो जब विपक्ष में बैठे हैं तो ये बात विपक्ष के लिए भी चिल्ला सकते हैं, ये बोल सकते हैं, तो ये इंतजार करेंगे कि आप करिए, ये तो कोई भी कर सकता है। नहीं बा, वो तो वही बात हो गई। जिसकी सरकार काम वही करता है ना, गारंटी मोदी लेते हैं। काहे आप तो कहते हम बड़े जनसेवक हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी हम तो करवाएंगे। अब ये तो कह रहे हैं कि हमने रोड बनवा दे, अब टोल टैक्स देख लो कि एक जितना डीजल नहीं लगा दूसरे ज्यादा टोल टैक्स आज तो विकास कैसे करोगे? कह चुके कि 60 किलोमीटर के सारे टोल टैक्स हटाए जाएंगे। अवैध रूप से भाजपा के लोगों के टोल टैक्स चल रहे हैं, नहीं के अवैध तो यही 60। जब एक मंत्री बोल चुका है गडकरी कि 60 किलोमीटर से सब टोल टैक्स हटाए जाएंगे, 100 किलोमीटर से कम पे टोल टैक्स नहीं रहेगा, तो देख लो अपने बबीना से लेके होता था हेडक्वार्टर से और टोल टैक्स से टोल टैक्स की दूरी 60 किलोमीटर होती है। इनको बताइए, वो उससे जब जोड़ेंगे उनका जो मेजरमेंट होगा वो वाइलोज उठाना पड़ेगा। अच्छा। वो 60 किलोमीटर होगा। हवा में नहीं बात। तनक भाई साहब तुम तनक इतने तो आओ तनक। अरे का हाँ। वादा किया था कि बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, तो मैं भाजपा भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का इस बार मुद्दा कहाँ इनका गायब हो गया? क्या बुंदेलखंड वो तो उमा जी ने कहा था, उस पर चल रहा है, टाइम लगता है, टाइम लगेगा। इतना टाइम लग जाता है? 10 साल बात चल रही है। अब दूसरा मुद्दा उठने लगा था, दूसरा चला गया था। बुंदेलखंड की किसने मांग की थी? उमा जी ने। जब वो है ही नहीं, ये तो उन्होंने भी कहा था बसपा वाला ने। अरे उमा जी नहीं है तो सरकार भी साथ में चलेगी क्या? जब आपको जरूरत थी तो आप काहे नहीं बोले? केवल जुमला जानत, भाजपा में जुमला चलत बस। उमा जी आई थी, बुंदेलखंड बना रही थी। उमा जी रही सांसद तो बुंदेलखंड बना रही। बुंदेलखंड की बदहाली पे कोई 19 विधायकन में और सांसद में कोई भी आज तक हमने नहीं देखा कि बुंदेलखंड की बदहाली पे कोई सांसद या विधायक बोलता हो कि हमारे बुंदेलखंड के लोगों की क्या क्या समस्या है, बुंदेलखंड में कितनी भुखमरी है, कितनी बेरोजगारी है, कितने किसान परेशान है, कितने लोग इतना सब दिल्ली प्लान कर रहे हैं। नहीं, भाई साहब वही तो एक बात कर रहे हैं, वो सुने तो ये बीडा इसीलिए तो रोया गया कि बीडा आ जाएगा तो बुंदेलखंड का आदमी पलायन नहीं करेगा। कल मोदी जी, योगी जी आके बोले तो नहीं रख पाई तुमने, काय की नींव नहीं रखी? तीरथ में जो कॉरिडोर बनो, केवल डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन होगा, अभी तक काम चालू हुआ। तुमने दूसरा भी जब बनाते हैं तो क्या दूसरे दिन रहने लगते हैं क्या? पूछो इनसे। तो लगता है बनाने में टाइम तो लगता है। सभा के टाइम में नहीं थी भुखमरी, डालोगे तो 1 साल लगेगा। सस्ता था सामान सस्ता बिकता था। भाजपा के टाइम में 100 साल लगेंगे क्या बनने में? 10 सालन में तुमने 1000 देश में कार्यालय बनवा डाले होते, कछु नहीं बनवा पा। नहीं, इतना बड़ा आरोप भाई उसमें होता है कि लोगों की जमीनें ली, उनका पेमेंट करना, स्टाफ लगाना, भाई मुंह से सिर्फ बोलना काम नहीं है, उनका पूरा व्यवस्था देखना, फिर न्यू बन के बनेगा तो कम से कम किसी प्रोजेक्ट 1 साल का नहीं होता है। प्रोजेक्ट 5 पंचवर्षीय क्या कहा गया? पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है? फिर कोई काम 5 साल में होगा, फिर वो नहीं होगा तो दूसरी पंचवर्षीय में होगा, तो ऐसे करके 10 साल लग जाते हैं पंचवर्षीय योजना का मतलब। एक तो बता दो, पूरा करो। हमने ये जो काम टाल रही है कि अब जो हमने कर लो, अब जो नहीं कर पाए जो अगली बार करें। जनता मूर्ख है क्या? 10 साल का समय होता है पर्याप्त एक किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए। आपको तो साल हो गए, आपको तो बता दो नहीं, कांग्रेस को तो 60 साल 65 साल 32 महीना में एक्सप्रेस भी बनाए हम लोगों ने। हाँ 32 महीने बनाए एक्सप्रेस भी, 10 महीना में बन गया इनका तो वो काहे नहीं करा लिया जिसको नहीं उम्मीद थी, जो पहले था। सब बेरोजगार से घंटा है।
रोजगार सबको मिला है। ये तो कह रहे भिखारी के रूप में, मंदिरों में भिखारी बैठे, भिखारी को मिला रोजगार, उसमें रोजगार है। कहलाने में रोजगार नहीं है। घंटा हिलावे की कह रहे हैं। रोजगार नहीं है, पैसा मिलना, नारियल बिक रहा है, दर्शन हो रहा है सबको, हर समाज की, वो किसी पार्टी का हो, किसी बिरादरी का हो, भाजपा सबका काम कर रही है। उसमें कोई भी से आदमी आ रहा है। देखिए पार्टी अच्छा आज काम कितना कर लाख रही है। आदमी आ चुका विदेश से, बिल्कुल आपकी इकोनॉमी बढ़ी, इकोनॉमी बढ़ी उससे। आज अयोध्या की जो पोजीशन है, वहाँ कितना रोजगार मिला लोगों को। भीख मांगने का नहीं, भीख मांगने का रोजगार मिला है, गलत बात है जी। वो भी रोजगार है। इतनी बड़ी रोजगार है, वो आप सही सोच रहे हैं। वो भीख भीख आप भारतीय जनता पार्टी भीख मांगने को रोजगार कहती है। आपको वहाँ ये बताइए, माला आप बेच रहे हैं, सुन लीजिए, इनके तो चश्मा लगाए भीख मांग रहे हैं, इनको वो नहीं दिखाई दे रहा कि वहाँ 500 आदमी माला बेचने का काम कर रहा है, समझ रहे, माली का काम कर रहा है, कोई इक्का चला रहा है, कोई तांगा चला रहा है, तो वो रोजगार कहाँ का हो गए। जो मकौड़ी बेच रहा, पकौड़ी बेच रहा, चाय वगैरह, उनको क्या पैसा नहीं मिल रहा, बसों से जा रहा है। यो गाँव इनका ब्याह नहीं हो पा रहा। अच्छा, अब रोजगार और देखिए, पहले तो ये समझिए कि रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। रोजगार की बात की, कभी नौकरी की बात नहीं की। ये अगर कहीं भी आप लिखा बता दीजिए कि मोदी जी ने स्टेज से ये कहा हो कि मैं एक आदमी को भी नौकरी दूं, तो मैं भाई साहब तुम्हारे घर पे पहुंचा लगा दूंगा। 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही, 2 करोड़ नौकरी की बात करी, और जो अयोध्या की बात कर रहे, अयोध्या में 15 लाख की तो कही थी, वो आ चुका है। कितने जो 2.5 लाख के मकान बने हैं, कितने सुनो, 2.5 का। पहली चीज अयोध्या का हम इनका जवाब दे रहे हैं। अयोध्या में हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया है मोदी ने, उनके घर तोड़वा दिया चारों तरफ से। अयोध्या की फिर से बात एक बार अबे हल भाई साहब ने कही, भीख मांगो भी भारतीय जनता पार्टी एक रोजगार मानक, आप ही ने कही। अबे हाल लोग उनके मांग रहे, हमारे थोड़ी मांग रहे, उनके मांग रहे, हमारे नहीं मांग रहे। हमारे तो रोजगार दे रहे हैं, माला बेचो, इन लोगों ने कटोरा देके पूरी जनता को भीख मंगवा दे, कटोरा दे दो सबको, कटोरा देके अयोध्या पहुंच जावे आते हैं और भाजपा को बदनाम करते हैं, मांग के वो 100 दिन में कालो धन, 100 दिन की कही थी कालो, सुनो तो 100 दिन में कालो धन अभी तक नहीं आ पाओ, 10 साल में 100 दिन की कही थी आप सुनो। अरे सुनो, वाले अगर अंदर होते तो भी दिक्कत है नहीं, अंदर हो रहे, अंदर सुनो तो अंदर हो रहा है, लेकिन वो आ कहाँ से रहा, वो कालो धन, कालो धन ने कर रहा हो। और जब सब दागी जो है निर्दोष हो जाता आपको मालूम हो भाई। कल सुनो तो एक बात उछली थी, जब 14 मई को वे आए थे बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोते बात उछली थी, बोले भारतीय जनता पार्टी तो एक वॉशिंग मशीन है, बढ़िया धुल धुल के आ जा तू में से। तो क्यों नहीं आते, आओ कबूल रहे, अरे चाचा कबूल रहे, एक शब्द है उसमें। हाँ पहले आप अपने दाग हटा के आइए, ये शब्द है। अच्छा। पहली बार संसद में जब मोदी जी गए तो ये शब्द उन्होंने कहा था पहले उद्घोषण में कि देखिए भाई, जो बेदाग हैं वो यहाँ बैठे और जो दागदार हैं भी अपना दाग धो के आए, ये पहला शब्द था उनका। वे कह रहे गंगा नहा के आओ, तो गंगा पूरी गंगा माँ के सपुत्र के गोद में पहुँच गए। मोदी जी गंगा जी के सपुत्र हैं, वे कहते हैं गंगा माँ ने मुझे बुलाया है, तो गंगा वही है। तो जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे, जितने थे वे सब धुल गए, अब उनने फिर भाजपा को पट्टो पहन लो। नहीं तो भी आका नहीं। एक बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल माननीय मोदी जी को पाकिस्तान की जनता क्यों पसंद कर रही है कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए? बताओ को कर रहा उन्हें पसंद, मांग रही है मोदी जैसा प्रधानमंत्री मुझे चाहिए। हर प्रदेश का हर प्रांत का योगी को क्यों पसंद कर रही है कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? क्यों जा रहे हैं? जनता क्यों कह रही है कि बुल्डोजर जिंदाबाद? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हिंदुस्तान और जनता क्यों चिल्ला रही है? क्यों चिल्ला रही है जनता? बुल्डोजर जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद, क्यों चिल्ला रही है जनता? इन लोगों से एक बात पूछिए, बताओ गुरु। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान आ रही है। मुझे प्रधानमंत्री जैसा, मोदी जैसा चाहिए प्रधानमंत्री, सुशासन चाहिए। आज विदेशों में क्यों चिल्लाया जाए मोदी मोदी मोदी? चाचा अरे चाचा, आप इन लोगों से पूछो। अरे चाचा, तनक धीरे धीरे। हाँ भैया बताओ, काय पाकिस्तान की जनता कर रही, भारत की काय ना करे?
अब मोदी जी को इतने की जनता विदा कर रही, सो पाकिस्तान को चार संभाल ले में चार्ज नहीं कर रही। आप बताओ या तो आप बताओ, इनसे पूछो जनता क्यों कह रही बुलडोजर चाहिए? पूछो इनसे, बुलडोजर का काम क्या है? इनसे पूछो बुलडोजर का काम क्या है? जनता क्यों मांग रही है? वाराणसी के 3 भाजपा के नेता हैं जिनने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उनके तो अभी तक बुलडोजर नहीं चल रहा। नाम तो बता। अब नाम तो इतना ध्यान नहीं है नाम अब तुम दिमाग से भूल। जनता क्यों मांग रही? जनता क्यों मांग रही कि मुझे बुलडोजर चाहिए? बाबा बुलडोजर जिंदाबाद, बाबा बुलडोजर जिंदाबाद। बुलडोजर पे पक्षवान के लाने बनो, सत्ता पक्ष में को कहा जाते नहीं, जैसे कछु भी करते रहे तो उनके आप पत्रकार बंधु हैं, आप तो जानते हो। खत्म करवे के लाने काय विपक्ष में बिल्कुल दम नहीं है कसु बुलडोजर। विपक्ष में इसे कि भैया सरकार है, प्रशासन उनको है, काम करेगा बुलडोजर उनके लिए है, जो नाटक काम करेगा। बुलडोजर काम करो तो उनके लाने नहीं है, कहा कि वे भाजपा में हो रही। जनता बुलडोजर की मांग क्यों कर रही है ये बताओ? बुलडोजर की मांग क्यों कर रही है? बुंदेलखंड में क्यों कर रही जनता बुलडोजर की मांग? बुंदेलखंड में काऊ को सत्यता खेलत, काऊ को कचू खेलत, लेकिन भाजपा को बुंदेलखंड में केवल भाजपा खेलत है। कल आपने देखा होगा जनता बुलडोजर की मांग कर रही है। बुलडोजर क्या चीज है जी आप जानते हो? क्यों कर रही जनता बुलडोजर की मांग? अपराध जो तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि काय कर रही, इसीलिए कर रही ना। तो बताओ ना। जो अपराधी लोग हैं उनके लिए बुलडोजर चाहिए। हाँ। जनता इसलिए कह रही है अपराधी को जिंदाबाद। अपराधी होते को अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं वो अपराधी है, और क्या? जो अपराधी है वो अपराध है। जो अपराधी धनंजय सिंह सरी से इतने अपराधी उन पर तो कह रहा हूँ पत्रकार बंधु, इन लोगों से ये पूछो, इन लोगों से ये। हाँ बेटे को तो मिल गया, नहीं मगर उसको तो हटाया, बेटे को तो मिल गया, बाप ना सही बेटा उसको तो नहीं है ब्लेम, उसको ब्लेम नहीं है। उन पर नहीं चलेगा बंधु। भाई इन लोगों से ये पूछो, अभी तक यूपी में डबल कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। योगी डबल मुख्यमंत्री क्यों बने? जनता ने बनाया। हाँ नहीं, जनता ने बनाया। तीसरी बार और अबे तो बीच में तो कान लगत के योगी को प्रधानमंत्री बनने, सीएम बनेगा। वो हमारी कमेटी का काम है, कमेटी का काम है, कमेटी आगे बढ़ाएगी। आडवाणी को भी प्राइम मिनिस्टर था, कहने से क्या होता भाजपा के, वरना तो आडवाणी को भी था। और मतलब आडवाणी ही जी खाई है का? एक मिनट, मोदी जी कहते हैं 56 इंची सीना, सुनिए बात सुने लोग, ये आए इनका स्वागत है आप सबका। बताएं आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? आप क्या बताओ? हम तो आपके सवाल नहीं को जवाब मांग रहे। तुम्हारी सरकार, तुम चाहे चौधरी इन लोगों से एक बात, 4 बकरी अध्यक्ष बना दो, तुम्हें बनाने एक ही बात पूछो, अबे तक तुम्हारी सत्ता रही, कितने बैंक लुटे? आज भाजपा का शासन है, एक भी बैंक नहीं लुट रहा है। लीक हो जाए, पेपर लीक, ये सब लुट जा। बैंक ही नहीं बचने, बैंक कहाँ चले? नौकरी नहीं करे, वे कह रहे अडानी अंबानी बैंक ले जाए। नहीं क्या को ले जाए? ये तो सरकारी संपत्ति है, मैं तो सब कुछ कह रहा हूं, बस मैं तो सब कुछ एक ही नाम याद है, बस 100 कछु नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं है, अडानी को नाम याद। अच्छा बस एक चीज बता दो, कितने वोटन से जीत रहे शर्मा जी? 4 लाख वोटों से, 4 के ऊपर, 4 लाख वोटों से। एक जने 5, एक जने 4, तो 4-5 लाख है। क्षेत्र अलग है हमारा, दोनों का क्षेत्र अलग है। मतलब बरुआ सागर में 2 क्षेत्र हैं? नहीं, इनका फर्क अलग है। अच्छा संघ से अलग है। अच्छा 4 लाख 5 लाख वोट से जीते। आप संघ से हो? हम संघ से, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? हाँ बोलो। आरएसएस भाजपा की संघ है? नहीं, भाजपा संघ नहीं है, हम आपके लिए आए, आप बुलाए हम आए, आप बुलाए हम आए। मतलब भाजपा ने आरएसएस को बुलाया? नहीं, हम नहीं ये नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, भाजपा सुनिए, संघ स्वतंत्र है, जो अच्छा काम करेगा, देश हित में करेगा, राष्ट्र हित में करेगा, वो संघ उसके साथ खड़ा है। भागवत खुद नहीं चाह रहा मोदी को, वे खुद कह रहे हैं गलत आदमी है। संघ किसी के लिए नहीं है, जो अच्छा काम करेगा राष्ट्र में, देश में, संघ उसके साथ खड़ा है। मैंने इसलिए आपसे कहा है कि इन सबसे ये पूछो कि मोदी जी को पाकिस्तान के लोग क्यों पसंद कर रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए मुझे? प्रधानमंत्री बनाओ जो मोदी को। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी? हाँ, संघ के आदेश पे कहा कि संघ की चलत है, संघ के जो आदमी है मांग रही है भाई, जनता है, तो संघ कोई आदमी तो प्रधानमंत्री बना। आप भी पेपर टिकट दो, आप भी तो पेपर पढ़ते होंगे। जी को क्या उनको टिकट मिल रहा, जी को प्रधानमंत्री बन।
डिसाइड करो क्या कि ये टिकट मिले हमको भी कह रहे का नागपुर में रिमोट नागपुर में काहे को रिमोट बीजेपी को रिमोट अरे भैया बीजेपी को रिमोट नागपुर में नहीं ये जो कतरा हुआ हम नहीं कह रहे जवाब मोदी जी कहते हैं 56 इंची सीना 56 इंची सीना। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा में कर लिया। कहाँ गया 56 इंची सीना? बताओ गुरु। और भारत काहे नहीं है जानकारी नहीं है, देंगे जानकारी नहीं है। यदि भारत मोदी जी के नेतृत्व में ताकतवर देश बन रहा है तो फिर चीन ने अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कैसे कर लिया? इसका इनसे पूछिए भैया। यही डिबेट में हमारे बीच में आ गए वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्थिति लग रही है आपको झांसी की? झांसी में ये जो है सन 47 की तरह एक तूफान आ गया है इंडिया गठबंधन का। अच्छा। यहाँ हर व्यक्ति चाह रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, इसलिए प्रदीप जैन तो इतने वोटों से जीत रहे हैं जिसका जवाब ही नहीं है। लेकिन पूरे भारत में आंधी और तूफान आ गया है। छोटे शोषित वंचित गरीब लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, संविधान बचना चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए और रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एक समान होना चाहिए। जो वर्तमान की सरकार खत्म कर रही है। कैसे खत्म कर रही मान लीजिए आपकी बात कैसे? देखिए भाई साहब, देश की जनता रोटी खाती है तो आपकी जो बहरूपिया सरकार भाजपा बहरूपिया मतलब 3 के 13 कर दे तो नाव दरोगा धर दे, पंख लगाए मोड़ के और काम करें छोड़ के है। वो कह रहा है कि 400 पार, तो 400 पार भी सही कह रहे हैं 400 पार, क्योंकि अगर बीजेपी की सरकार फिर से आन बैठी ना तो आपकी सरसों को तेल 400 पार, आलू टमाटर भत्ता 400 पार, 4000 को सिलेंडर पार, यानी सारी खाद्य पदार्थ चीज 400 पार। और अगर वो जो है अब तो हमारे अंदाज से वे 40 पार भी नहीं कर पा रहे हैं। 40 पार गारंटी से कह रहे, क्योंकि सारा भारत में एक ही आवाज आ रही है कि गरीब शोषित वंचितों की आवाज अगर कोई बन रहे हैं तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, बाबू सिंह कुशवाहा, रमेश चंद्र निषाद, राजकुमार सैनी और ऐसी जो है 135 पार्टियों का इंडिया गठबंधन हुआ है। आज जो है इंडिया गठबंधन नहीं, ये समुद्र मंथन हुआ है। पहले जो है एक समुद्र में मंथन हुआ था, वही समुद्र मंथन होकर के इंडिया गठबंधन बना है। और इस समय बीजेपी तो हवा में उड़ गई और तूफान में उड़ गई, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक भी वोट नहीं है। सारे लोग जान रहे हैं अगर संविधान को अगर कोई खतरा पहुंचा रहा है तो बीजेपी के लोग पहुंचा रहे हैं। संविधान को क्या खतरा है? संविधान को अब देखिए सारी चीजें छेड़छाड़ कर दी। आपके जो है संविधान की कई धाराओं को कमजोर कर दिया है। आज देखिए जनता को गुमराह कर दिया है कि हम आपके लिए हर महिला का जनधन खाता खुलवा करके, पहले खाता खुला रहता था कि नहीं, आपके 100 रुपए का खाता खुलता था तो उसमें एक महीने में 102 हो जाते थे। आज इन्होंने जनधन योजना का प्लान जानते हो? जनधन का मतलब है जनता का धन योजनाबद्ध तरीके से हम खा रहे हैं, तुम रोक सको तो रोक लो। जनता का धन है जनधन योजना। पहले 1 रुपया के 100 होते थे, आज 1999 रुपया होते हैं वे मोदी जी के, और जिसके 2000 होते हैं वे जनता के। योजनाबद्ध तरीके से जनता का धन खा रही है ये मोदी सरकार और कहती है 15 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ गए वो जो है 15,000 नौकरियां, कहाँ चली गई? ये सब अफवाह और गुमराह सब जान गए कि जो बहरूपिया डाकू घूम रहे हैं और जो है जनता समझ चुकी है सब। आप कह रहे कि जो पैसा है तो बैंक में पहले रख तो 100 के 112 हो जाते एक महीना में। मोदी जी तो जा कह रहे कि अब तो पैसा सीधो खातियन में जा रहा हो, बीच में दलाल बिचौलिया नहीं खा रहे। पहले तो बहुत पैसा 1000 डालते 400 पहुंचत। देखिए आप मीडिया हैं और देश की आंखें हैं। अगर इस मुद्दा को वास्तव में आप देश के अंदर पहुंचाना चाहते हो तो मैं तो कहना चाहता हूं, मैं मछुआरा जाति से हूं और ढीमरन से ज़्यादा देश दुनिया में कोई चालाक कौम नहीं होती है। जब छने छनाए पानी की मछली पकड़ लेते हैं, चाहे वह 100 फुट नीचे हो, चाहे गिलारे में गड़ी हो, और चाहे दल्ला में बिड़ी हो, और चाहे डेढ़वा हो, चाहे मगरमच्छ हो, वह पकड़ के पहले फचार मार देते।
मोदी जी जितना हमसे डिबेट कर लें उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो कहते हैं ऊपर अल्लाह और बीच में मल्ला, और बीजेपी के लोग फालतू में मचा रहे हल्ला। छोड़ मौसेरे भाई, ना मोदी के कछु ना योगी के कछु, दोनों लड़ूगा जी के पाँव ना फटी बीमारी बोका जाने पीर पड़ाई। किसान का गेहूं 2000 का नहीं ले रहे, अपना सोना 75-80 हजार का बेच रहे। लोग यही खरीद कर रहा है किसान की आय दोगुनी करो ना। आपने वादा किया था, कांग्रेस की सरकार थी 66-67 रुपया पेट्रोल की कीमत थी, डीजल 50-60 रुपया लीटर था, आज 110 रुपया पार कर गया। ये लोड जनता पे पड़ रहा है। ऐसे डाकुओं की कब तक मानेंगे हम बात? जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। अब तो इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनेगी, ये रमेश चंद्र निषाद का वादा है। मैं वीर पूलन देवी जन संगठन चलाता हूं और 4 प्रदेशों में हमारा संगठन चल रहा है, और पूरे भारत में निषाद समुदाय की 36% संख्या है। लेकिन कहीं भी उठा के देख लियो, चाहे नौकरी में हो, चाहे चाकरी में हो, चाहे ठेकेदारी में हो, चाहे पट्टेदारी में हो, लेकिन हमारा कहीं एक व्यक्ति सिलेक्ट नहीं है। लेकिन इस बार हम दावे से कह रहे, हम मछुआरा जाति के, हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी कहीं भी नहीं है, एक जीरो भी नहीं है। ये बहरूपिया है, डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, और ये हम बार बार कहते हैं 3 के 13 कह देते, नाव दरोगा धर देते, पंख लगाए मोड़ के वो काम करें चोर के। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे ले हैं कि अब राहुल गांधी जी ने खुले मंचन से कही थी कि हम 1 लाख रुपया हर परिवार को दे हैं जब तक नौकरी नहीं लगे। तो ये पे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैंगी, उनने की जो पैसा आए कहाँ से? देखिए साहब, निर्मला सीतारमण जो है चिट फंड और तमाम जो है उसकी मालिक है। आज जो है भारत में 3 लाख से ऊपर कंपनी जो है इनके अंडर में है, मोदी, योगी, अंडानी, अंबानी के 3.5 लाख कंपनी है। जैसे सहारा इंडिया, पल्स, साईं प्रसाद ग्रुप कंपनीज, ये जनता का पैसा ये दोनों लोग खा गए हैं, और खा करके जो है हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं गरीब के पैसे से। आज जो है कई एजेंट मर गए, सीतारमण को भी ज्ञापन दिया, मोदी योगी को भी ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया। ये हमारे गरीबों का पैसा नहीं लौटाना चाहते। सहारा इंडिया में 1 नंबर पैसा गरीबों का है, मोदी योगी नहीं दे। मैंने रामलीला में और जंतर मंतर पे मैंने जो है इनका विरोध किया कि गरीब का पैसा लौटाइए। जिसने अपनी एक गाड़ी कमाई आपका जोड़ करके बैंकों में रखा, और मोदी जी और राष्ट्रपति जी और सीतारमण जी खा गई है। जैसे सहारा इंडिया है, पल्स है। भारतीय जनता पार्टी कहती हमने उज्ज्वला गैस योजना ले आई, मकान बनवाए, पेंशन को आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई। ये सब योजनाएं तो चला रही ना। अरे भाई आप देख रहे हो, पहले भी तो देखिए, पहले भी तो गैस चलती थी। पहले गैस सिलेंडर चलता था, एक सिलेंडर 399 का आता था, 1100 रुपया में किताब और चूल्हा मिलता था। इस समय जो है गैस सिलेंडर 1200 रुपया का मिल रहा है, और जो है लूट खसोट हो रही है। जो पैसा देता है उसे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलता है। रह गई ये बात की आपकी बैंकों की, आपके और तना उनकी, जिसमें सब में झूठ बोल रहे हैं। ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब झूठ है। तो कितनी सीटें आ रही इंडिया गठबंधन की 400 पार हैं। नहीं को नारो आपने उनका नारा नहीं, हम खुद कह रहे हम नारो लेके चले। तेल सरसों को 400 पार, गेहूं अन्न 400 पार, सब चीज 400 पार वे कह रहे। तो हमें कह में क्या दिक्कत है? हमारी तो वोट ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यूपी में कितने मान ले सीटें? यूपी में 80 में से समझ लो उन्हें 2 ही सीटें मिल जाए तो यह इसमें एक तरफा है वोट। हम अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, बस आखिरी सवाल बोल रहे हैं अध्यक्ष जी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, बाबू सिंह कुशवाहा, बहुत सारे तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। आप भी हो, एक बहुत अच्छो पद की भी इच्छा का मन में रखत हो, सब कोई रखत जो अपनो सेवा करत है वो तो वो मांग करत है। तो आप जा बताओ प्रधानमंत्री को बने, काहे की इतने गठबंधन है किए बनाओ? आप जिस नेता को पप्पू कहते हो, आप काहे को राहुल गांधी से अच्छा देश का प्रधानमंत्री कोई नहीं बनेगा। राहुल गांधी
इतना अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, उसको लोग पप्पू कहते हैं। मेरे लिए हीरो है जो सबके हित की बात करते हैं। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, किसी नौकरी में छेड़छाड़ नहीं की, रोजगार में छेड़छाड़ नहीं की, शिक्षा में छेड़छाड़ नहीं की, दबाव में छेड़छाड़ नहीं की, रोड भी अच्छे मिलते थे। आज तो ये कहते हैं चेक दो और धंधा लो। अब ये कर रहे हैं। मोदी अंडानी अंबानी के इतने करोड़ों रुपया ने माफ कर दिए, लेकिन किसान का 50,000 से 1 लाख तक रुपया माफ नहीं किया। महिलाओं के साथ मणिपुर में थाने से निकाल करके महिलाओं को नंगा निकाल करके रेप बलात्कार किया और उनकी सुनाई नहीं हो, जो मछुआरा जाति के थे। ऐसी सरकार से हम क्या आशा रखते हैं? ये डाकू बदमाश लोग हैं, हम इनको जो है नकारते हैं और अपना वोट इंडिया गठबंधन को देते हैं। ये हमारे बीच में थे वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र निषाद जी, जो उन्होंने बात रखी। एक भाई साहब हैं जो बीच बीच में बहुत ज्यादा गर्म हो रहे थे, तना किनसे जाने के का इनने कछु गलत कही का? नहीं, आप लोगों ने भगा दो। उनसे हम यही पूछना चाह रहे थे कि जब तुम्हारी पार्टी बढ़िया काम कर रही थी तो हमारे माननीय योगी जी को दूसरा जनता ने मुख्यमंत्री काहे बनाओ? अबे तक डबल मुख्यमंत्री काहे नहीं? उनसे क्या क्वेश्चन करना चाहते? आप लोगों ने भगाई दो। हमने काहे को भगा? तो आप उनको बुला के खुद ही भाग गए। नहीं तो आपने बुला के पूछ लो कि भैया आपने अच्छे काम करे तो आपकी पार्टी को डबल मुख्यमंत्री काहे नहीं बनाओ? देखो भैया, इतनी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी अगर बुरी हती तो योगी आदित्यनाथ को 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बना दोगे? कैसे बन गए? अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति सही नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी पे आम जनता इतना विश्वास कैसे कर ले? यही सब बातें आप लोगों ने जो सुनी, ये सब बातें बरुआ सागर से। लक्ष्मी व्यायाम स्कूल के पास में हरदौल मंदिर को एक स्थान है, उतने से आप लोगों के बीच में रखी। आगे की विस्तृत चर्चा अगली वीडियो में हुई है, तब तक के लाने बने रहो बुंदेली वार्ता के संगे। धन्यवाद।